रांची की सड़कों पर आज सिर्फ कदम नहीं चले, गुस्सा चला, आक्रोश चला, सवाल चला। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता शहीद चौक से अल्बर्ट एक्का चौक तक सिर्फ पैदल मार्च नहीं कर रहे थे, एक चेतावनी दे रहे थे। चेतावनी बांग्लादेश सरकार को और सवाल पूरी दुनिया से। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मौत के बाद रांची में गूंजा एक ही नारा, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, दीपू चंद्र दास को न्याय दो। हाथों में तख्तियां थी, तस्वीरों में एक चेहरा था और आंखों में साफ संदेश, अब चुप्पी नहीं। अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचते ही गुस्सा और तेज हुआ। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका गया। साफ कहा गया, अगर दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन सिर्फ रांची तक सीमित नहीं रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से भी मांग की, कूटनीतिक दबाव बनाइए, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराइए। आज रांची ने आवाज दी है। अब सवाल ये है, क्या ये आवाज ढाका तक पहुंचेगी? विरोध प्रदर्शन है बांग्लादेश में हो रहा है, जो हिंदुओं पर अत्याचार है उसके विरोध में है। आप जैसे कि जानते हैं 18 तारीख को दीपू भाई के साथ, जो कि हिंदू है, सिर्फ हिंदू होने की वजह से उन्होंने एक मंच में साझा कर दिया अपना विचार, जो हम भारत में हर रोज करते हैं, वो विचार, अपना विचार साझा किया। उन्होंने सिर्फ बोला कि सभी धर्म के लोगों को अपने आस्था के अनुरूप अपने भगवान को मानने की छूट होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन वहाँ के जिहादी मानसिकता के मुसलमानों ने वहाँ के उन बेचारे दीपू भाई को सरेआम मारते, पीटते, घसीटते, अपने घर वालों के सामने नग्न करते हुए जिंदा जला दिया गया। उनका क्या कसूर था, ये पूछता है विश्व हिंदू परिषद, ये पूछता है ये झारखंड, और ये पूछता है ये भारत की वो हिंदू है जो यहाँ सोचता है कि हिंदू सुरक्षित है। हिंदू को जागना पड़ेगा। हिंदू अगर अपने हितों के लिए खड़ा नहीं होता है तो कल उनको रक्षा करने के लिए स्वयं कोई भगवान नहीं आने वाला। भगवान ने कहा है स्वयं की जागृति है तो स्वयं ही खड़ा होना पड़ता है। और ये कलयुग है, कलयुग में किसी कृष्ण का जन्म नहीं होगा। कृष्ण ने गीता का उपदेश दे दिया है, उसका अनुसरण करते हुए हमें अपने धर्म के लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पे धर्म की रक्षा है, जहाँ पे धर्म के लोगों की रक्षा है, वहीं पे सनातन धर्म है। और सनातन धर्म को ये समझना होगा, वो हिंदुओं को समझना होगा कि एकजुट होने का समय आ गया है। ये एकता का समय है, ना कि जात जात में टूटने का समय है। ये भारत सरकार और वहाँ के बांग्लादेशी सरकार को भी यहाँ से चुनौती है कि अगर आप हिंदू हित की बात नहीं करते हैं तो जनता जो हिंदू है वो आपका भी त्याग कर देगी। तो ये यहाँ से हम चुनौती दे रहे हैं सभी उन लोगों को जो हिंदू धर्म को ताक पर रखकर, उसकी आस्था को ताक पर रखकर हिंदू के अस्तित्व पर बात करने लग जाते हैं। इतनी छूट किसने दी है उनको? हिंदू के हित पर बात करिए तो हिंदू आपके साथ है, हिंदू के लिए बात करिए, हिंदू आपके साथ है। जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है तब से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़े हैं। वहाँ सामूहिक रेप हो रहा है, सामूहिक नरसंहार हो रहा है। अभी जो दीपू चंद्र दास की जो घटना घटी है, जिसको जिंदा जला दिया गया है, लटका कर मारा गया है, कैसे एक भीड़ तंत्र ने मॉब लिंचिंग की घटना है, समझिए उसको कैसे मारा है, परंतु पूरी दुनिया चुप है। आज एक छोटी सी घटना घटती है, एक डेनमार्क में छोटा सा कार्टून जला था, पूरा देश दुनिया में आग लग गई थी। आज हिंदुओं को नरसंहार हो रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन सारी दुनिया चुप है। और इस देश के भी जो सरकारें हैं सारे मौन साधे हुए हैं। लेकिन अब यहाँ का हिंदू समाज जग चुका है, यहाँ के बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग जग गए हैं। यदि सरकारें मौन साधे तो साधे, लेकिन हिंदू समाज अब इस प्रकार की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। और यहाँ देश में जो लाखों करोड़ों घुसपैठिए यहाँ आए हुए हैं, इनको चुन चुन कर मारेगा और खदेड़ कर बांग्लादेश भेजने का काम बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के साथ सारे हिंदू समाज को मिलकर हम करने वाले हैं। अखंड भारत जरूर बनेगा, यह हम लोग का संकल्प रहा है। भारत का जो हम लोग का अंग था उसको जो है कि तोड़ दिया गया था, लेकिन हिंदू संघर्ष कर रहा है, भारत के सभी हिंदू संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले समय में अखंड भारत जरूर होगा। अभी ये मत देखिए कि बांग्लादेश में हम लोग का संख्या कम है तो हम लोग के साथ उस प्रकार से किया जा रहा है। यहाँ भारत के हिंदू अगर एक पार्ट उठ करके चल जाएंगे ना तो बांग्लादेश ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बांग्लादेश ये इतना है, मेरा हाथ भी इतना है, हम लोग का हाथ जब घुसेगा ना तो पूरी खत्म हो जाएगा बांग्लादेश। संघर्ष नहीं करेंगे, अब हम लोग लड़ाई करेंगे। अब तुम जलाओगे तो तुम भी जलोगे। बांग्लादेश को, वहाँ के हिंदू को छोड़ के जितने जिहादी है सबको जला देंगे।
तुम एक जलाओगे हम 1 लाख जलाएंगे, इतना ताकत रखते हैं। अब मोदी जी एक बार हम लोग को आदेश कर दिए ना तब तो पूरा बांग्लादेश ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सरकार वहाँ का सरकार नापुंसक है, अगर दम है तो आए ना हम लोग से सीधा सीधी लड़े ना। वहाँ पे हिंदू कम है तो लड़ रहा है, हम लोग से लड़े ना तब समझ में आएगा कि उसका अगर वो इतने मर्द का औलाद है ना तो हम लोग से लड़ करके दिखाए, तब हम लोग दिखाएंगे मर्दानी किसको बोलते हैं। जय जय श्री राम। जय खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।